हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी कि ऐसी दो संख्याएं लेना है। क्रमागत का मतलब यहाँ पे होता है कि लगातार। धनात्मक का मतलब होता है कि दोनों संख्याएं जो हों धनात्मक हों। तो अगर हम एक नंबर यहाँ पे 14 लेते हैं, सॉरी, अगर एक नंबर हम यहाँ पे 13 लेते हैं तो 13 के बाद नंबर आएगा 14। अगर हम यहाँ पे 15 लेते हैं तो 15 के बाद आएगा 16। तो इनको हम कहते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है कि उसके तुरंत बाद वाली संख्या। या हम 21 लें तो 21 के बाद वाली जो संख्या होगी उससे एक ज़्यादा, यानी कि 22 होगी। तो जो भी संख्या लेंगे उससे एक ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे संख्या x लेते हैं तो दूसरी संख्या होगी x+1। तो यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा कि माना दो क्रमागत संख्याएं x और x+1 है। ये हमने दो संख्याएं मान लिया अपने मन से। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग दिया हुआ है 365। तो x² का वर्ग प्लस x+1 का स्क्वायर दिया हुआ है 365। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो ये x² है तो x² ही लिखेंगे। इसको a+b का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab यानी कि यहाँ आ जाएगा 2x। इसको a+b के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया गया है। 365 इधर रखा हुआ है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये तो अभी ऐसे ही रख रहने दे 365। तो x² और x² मिलकर के 2x² हो जाएगा, प्लस का 2x है, ये +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x, और इधर बचेगा 364। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, और 2 से इसको भी काट देंगे तो 1 8 2 आ जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x, और इधर आएगा तो 182, और इक्वल में यहाँ पे बचेगा सिर्फ 0। अब इसके हमें गुणनखंड निकालना है, यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। तो ऐसे हमें नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करा दें हम तो 182 आए, प्लस या माइनस कराने पर 1x आए। अगर कोई नंबर नहीं होता है तो यहाँ पे हम 1 लेकर के चलते हैं, तो मिडिल टर्म में 1 दिया हुआ है। तो ऐसा नंबर है 14 × 13। अगर हम 14 का इंटू 13 से कराते हैं तो 182 आता है। अब 14 में से ही 13 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। तो इसके हमें मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है तो ये हो जाएगा x² प्लस इस x को हमें लिखना होगा 14x माइनस 13x, क्योंकि 14x में से 13x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 1x आएगा। और 182 है तो 182 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 × 13। इस तरह से हमें इसके गुणनखंड निकालना है। अब पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x+14। इन दोनों में देखेंगे तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 भी कॉमन हो जाएगा। और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन ये माइनस का है तो प्लस का आएगा, यानी कि x+14 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट में x+14 हो जाएगा
और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 हो जाएगा और इक्वल में 0 है। इस तरह से हमने गुणनखंड निकाल लिए। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल बराबर 0 लेंगे जब x प्लस 14 इक्वल 0, तो x का जो मान आएगा यहाँ पे प्लस 14 है, इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो ये माइनस का 14 आया है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक लेना है हमें, तो ये तो अवांछनीय हो जाएगा, तो इसको तो हम छोड़ देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे अवांछनीय। तो ये वाला मान तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो मान है वो निगेटिव आया है। दूसरा नंबर देखेंगे कि जब x माइनस 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, माइनस 13 है तो इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 13। तो इस नंबर को हम लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो एक नंबर आ गया 13, तो दूसरा नंबर हमने माना था यहाँ पे x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 14, 13 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 14। तो लिखेंगे अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक नंबर 13 हो जाएगा और दूसरा नंबर हमने माना था x प्लस 1, यानी कि 13 में से हमें 1 प्लस करना होगा तो 14 हो जाएगा। तो 13 और 14 है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कंप्लीट हो गया।